कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब राधा कुकिंग मुकाबले का पहला मरहला जीत कर खुशी खुशी घर वापस आती है। उसे यकीन होता है कि घर वाले उसकी कामयाबी पर खुश होंगे, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होती है तो सबके चेहरों पर हैरत नजर आती है, जबकि दादी की आंखों में नाराजी और हसद साफ दिखाई देता है। अगर हम चंद लम्हे पहले मुकाबले की तरफ जाएं तो वहां एक दिलचस्प मंजर देखने को मिलता है। जब तमाम शरका अपना तारुफ करवा रहे होते हैं तो राधा का सादा लिबास और मासूम अंदाज देख कर कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें यकीन होता है कि वो इस मुकाबले में ज्यादा देर नहीं टुक सकेगी। लेकिन जैसे ही जज उसके हाथ का तैयार क्या हुआ खाना चुकते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। हर जज उसके जायके और महारत की तारीफ करता है और राधा पहले नंबर पर अगले मरहले के लिए मुंतखब हो जाती है। यही कामयाबी दादी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाती हैं। जब राधा अगले राउंड की तैयारी में मसरूफ होती है तो दादी खामोशी से उसके दूध में नींद की गोलियां मला देती हैं ताकि वो अगली सुबह वक्त पर मुकाबले में न पहुंच सके। प्रथम को इस साजिश का जरा भी अंदाजा नहीं होता और वो मोहब्बत से वही दूध राधा को पीने के लिए दे देता है। राधा भी बगैर किसी शक के दूध पी लेती है और रात भर गहरी नींद में सोई रहती है। अगली सुबह मुकाबला शुरू हो जाता है। तमाम शरका अपनी अपनी जगह मौजूद होते हैं, मगर राधा कहीं नजर नहीं आती। जजेस उसकी गैर मौजूदगी पर नाराजी का इजहार करते हैं और समझते हैं कि शायद वो मुकाबले को संजीदगी से नहीं ले रही। दूसरी तरफ जब प्रथम को हकीकत का पता चलता है कि दूध में नींद की गोलियां मिली हुई थीं तो उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन दादी के पास जाकर सख्त गुस्से में जवाब मांगता है, मगर दादी अपनी चालाकी से सारा इल्जाम नौकरों पर डाल देती हैं और खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती हैं। इन सब मुश्किलात के बावजूद राधा हिम्मत नहीं हारती। वो देर से सही मगर मुकाबले में पहुंच जाती है और पूरे आत्माद के साथ अपना बेहतरीन खाना तैयार करती है। जब जजेस उसकी डिश का जायका चुकते हैं तो एक बार फिर सब उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते और राधा एक मरतबा फिर कामयाबी अपने नाम कर लेती है। इस जीत के बाद पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ जाती है, मगर दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय एक नई साजिश की झलक नजर आती है। घर वापस आकर राधा दादी से इंतहाई मासूमियत के साथ पूछती है कि आखिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं, लेकिन दादी सच बताने के बजाय एक नई कहानी बना देती हैं। वो दावी करती हैं कि मंदिर के एक पंडित ने खास पूजा करने का मशूरा दिया है और अगर ये पूजा ना की गई तो इस घर में कभी औलाद की खुशी नहीं आएगी। राधा खानदान की खुशी के लिए दादी की बात मान लेती है, मगर चंद ही दिन बाद एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने सबको हैरान कर दिया। राधा के हामला होने की खुशखबरी पूरे घर में खुशियां ले आती है। हर कोई जश्न मनाने लगता है, जबकि दादी खुद सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर उनकी हर साजिश उल्टी क्यों पड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई किस्मत हर बार राधा का साथ दे रही है या फिर उस खुशखबरी के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो आने वाली किस्तों में सबको हैरान कर देगा। ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार जरूर कीजिए।